आखिर ट्विशा शर्मा के साथ असल में क्या हुआ था? दिसंबर 2025 में ट्विशा की शादी भोपाल के एक वकील समर्थ सिंह से होती है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन महज 5 महीने बाद 12 मई 2026 को ट्विशा का शव उनके भोपाल वाले घर में मिलता है। इसके बाद 17 और 18 मई को ट्विशा का परिवार मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ जाता है और उनके पति समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका अदालत से खारिज हो जाती है। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल उठता है कि ट्विशा शर्मा आखिर थी कौन? मूल रूप से नोएडा की रहने वाली 33 वर्षीय ट्विशा एक बहुत ही होनहार और टैलेंटेड महिला थी। वो एक MBA ग्रेजुएट थी। 2012 में उन्होंने मिस पुणे का खिताब जीता था। वो एक सफल मार्केटिंग प्रोफेशनल और एक्टर भी थीं, जिनकी शादी हाल ही में भोपाल के एक हाई प्रोफाइल परिवार में हुई थी। चलिए अब उन डिजिटल और विजुअल सबूतों पर गौर करते हैं जिन्हें पुलिस और जांचकर्ता इस वक्त सबसे ज्यादा बारीकी से खंगाल रहे हैं। ये CCTV से मिले टाइम स्टैम्प्स उस शाम के 57 मिनटों की पूरी कहानी बयां करते हैं। शाम के ठीक 7:20 पर ट्विशा सीढ़ियों से छत की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। फिर लगभग 1 घंटे बाद 8:17 पर ट्विशा को उनके पति और 2 अन्य लोग नीचे लाते हैं और उन्हें CPR दिया जा रहा होता है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो है उनकी सास का रवैया। वो पास का दरवाज़ा खोलकर बाहर तो आती हैं, लेकिन इस पूरी अफरा तफरी और CPR की प्रक्रिया को देखकर भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देती और बस सीढ़ियों से नीचे चली जाती हैं। उनका ये हावभाव फिलहाल जांच का एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। CCTV फुटेज के अलावा एक और ऐसा सबूत सामने आया है जो काफ़ी परेशान करने वाला है। लीक हुए 23 WhatsApp चैट्स में से एक मैसेज में ट्विशा ने अपनी मां को साफ साफ लिखा था, मां मुझे यहां से ले जाओ प्लीज़, मुझे नहीं लगता समर्थ मुझे चाहता है, ये लोग बहुत घटिया हैं। उन्होंने ये भी बताया कि समर्थ उनकी प्रेगनेंसी पर शक कर रहे थे। इन्हीं चैट्स और मैसेज को आधार बनाते हुए आइए अब उन बेहद गंभीर आरोपों पर नजर डालते हैं जो ट्विशा के शो का संतप्त परिवार ने लगाए हैं। परिवार का सीधा सीधा आरोप है कि ससुराल वालों ने ट्विशा को गंभीर रूप से शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी। बात सिर्फ बातों तक नहीं थी, पैसों की लगातार मांग की जा रही थी और इसके समर्थन में परिवार ने बाकायदा बैंक ट्रांसफर्स के सबूत भी पेश किए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आरोप यह है कि ट्विशा की मौत से ठीक 1 हफ्ते पहले उनका जबरन अबॉर्शन करवाया गया था। इन्हीं सब आरोपों को लेकर परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पूरी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अब हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा, यानी ट्विशा के पति और उनके परिवार का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। यहां आकर ये मामला 2 बिल्कुल अलग दिशाओं में बढ़ जाता है। एक तरफ ट्विशा का परिवार है, जिनका कहना है कि दहेज प्रताड़ना और जबरन अबॉर्शन के बाद की गई हत्या है, जिसे आत्महत्या का नाम दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ससुराल वालों का बचाव है कि ट्विशा असल में सिजोफ्रेनिया और एंग्जाइटी जैसी मानसिक बीमारियों से जूझ रही थीं। वो ड्रग्स का सेवन करती थीं और इसी मानसिक अस्थिरता के चलते उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। 2 परिवार और सच्चाई के 2 बिल्कुल विपरीत दावे। अदालत में बचाव पक्ष के वकील ने एक बहुत ही दिलचस्प और अहम तर्क पेश किया है। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन ही ट्विशा पार्लर गई थी और उन्होंने Amazon से एक पार्सल भी मंगवाया था, जिसे तो अभी तक खोला भी नहीं गया है। उनका सवाल यह है कि जो इंसान अपनी जान लेने के बारे में सोच रहा हो, वो उसी दिन पार्लर क्यों जाएगा या ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करेगा। साथ ही उन्होंने अदालत में ये बात भी जोर देकर कही कि जब दहेज की कोई मांग ही नहीं की गई तो फिर प्रताड़ना का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इतने सारे दावों और पलटवारों के बीच आखिर पुलिस की जांच अब किस मोड़ पर है? आइए अपने आखिरी सेक्शन में इसे समझते हैं। अभी के हालात की बात करें तो स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इतना ही नहीं, उन पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया गया है। लेकिन इधर ट्विशा का परिवार अपनी मांग पर अड़ा है। वो तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक कि केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं हो जाता और दिल्ली के एम्स अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता। और ये सब हमें ले आता है इस पूरे मामले के सबसे बड़े और चुभते हुए सवाल पर। एक तरफ रसूखदार परिवार है और दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार है जिसने अपनी बेटी खोई है और जो किसी भी कीमत पर न्याय चाहता है। क्या SIT की ये जांच और फोरेंसिक साइंस के वो बेजान सबूत 12 मई की रात का पूरा सच सामने ला पाएंगे? क्या इन उलझे हुए बयानों के जाल से असलियत कभी बाहर आ सकेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज पूरा देश मांग रहा है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे क्योंकि सच्चाई का सामने आना अभी बाकी है।